शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में जन्म लेने वाला मानव, जितने इस संसार में मनुष्य जन्म लेते हैं, मानव जन्म लेते हैं, या जो भी जीव इस संसार सागर में जन्म लेता है, वो उस परमात्मा का ही अंश होता है। वो उस परमात्मा का ही एक अंश है। उस परमात्मा से हटकर कुछ भी नहीं। हम इस मृत्यु लोक में जितने लोग जन्म लिए हैं, ये सब एक परमात्मा का, मनु शत्रुपा के उत्तानपात प्रियवत उनकी संतान, फिर बढ़ते 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 अपन सब इस संसार सागर में जो अपने जन्म हुआ है, इस संसार सागर में जो हम पैदा, उसी का ही एक अंश, उसी का। कोई दूसरा नहीं है, जन्म वही। शिव पुराण कह रहे हैं, एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान है, तभी माता पार्वती और भगवान शिव ने चौसर खेली, और उस चौसर में माता पार्वती जी की विजय होती है। शंकर भगवान नग्न वेशधारी बनकर, दिगंबर बनकर, भगवान नग्न वेश धारण कर कर दिगंबर बनकर भगवान नीलकंठ पर जाकर तपस्या करते। भगवान ने तप साधना करी, समय आया, मेरे देव अधिदेव महादेव पुनः गंगा जी के जल में बैठकर तप कर रहे हैं। गंगा के जल में दुनिया के लोगों को जब कोई वर्क करते हैं, काम करते हैं, साइकिल चलाएं, एक्सरसाइज करें या फिर कोई काम करें, तब पसीना आता है। पर शिव महापुराण की कथा एक और अच्छा सुंदर बात कहती है कि केवल वर्क करने पर ही पसीना नहीं, कभी कभी तप साधना में भी पसीना बह जाता है। किसी धर्म के पथ पर आगे बढ़ने में, भजन करने में, स्मरण करने में भी पसीना आता है। शंकर भगवान जब तप साधना करने के लिए नीलकंठ से उतरकर गंगा के जल में, पहली बार शंकर भगवान देवाधिदेव महादेव ने गंगा जी से कहा, मैं आपके जल में तप करना चाहता हूं। गंगा जी कहती है, मैं तो आपकी जट्टा में हूं, जल बहा रही हूं, आप उसमें नहीं, कोई ऐसी जगह जहां पर आप गंगा का जल भर ले और उसमें मैं तप साधना कर। भगवान गंगा के जल में तप साधना कर। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो तप साधना करते 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 शंकर के शरीर से जो पसीना बह निकला, एक जल की एक बूंद जो बह निकली, उस जल की बूंद से 5 तरंग उत्पन्न हो गई, जो तरंग सर्पों की तरह थी। भगवान शिव ने देखा कि ये मेरे ही शरीर से निकली, पर गंगा मैया ने उनको संजो कर रख लिया। गंगा जी ने उनको संजो लिया, क्योंकि पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान के 6 पुत्र षडानंद कार्तिकेय गंगा के जल से उत्पन्न हुए, और शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली और देव, ये 5 लड़कियां शंकर भगवान की, ये भी गंगा के जल से ही उत्पन्न हुई। भगवान बैठे तप कर रहे हैं, गंगा ने इनको संजो लिया। और केवल गंगा अपने पुत्र को भी संजोई थी। आपको पहले कथा में गंगा की जो कथा वर्णन की थी, गंगा शिव महापुराण में वर्णन किया था कि भीष्म पितामह को गंगा जी ने अपने जल में रखकर परवरिश करी। गंगा का जल, गंगा की तरंग, गंगा की धार, गंगा की एक बूंद भी
जीवन का एक सुख प्रदान कर देती है, वो जीने की एक राह, जीने का एक तरीका सिखा देती है। गंगा कितना जीने का एक तरीका सिखा रही, कितना कितना सहजता कि उसकी शीतलता, उसकी निर्मलता और अविरल बहना। गंगा कहती है रुकना नहीं है, संसार सागर में जन्म लिया है, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब अटकलें डालेंगे, बहुत रोकने का प्रयास करेंगे, बड़े से बड़े सेतु बांध दिए जाते हैं गंगा को रोकने के लिए, पर रुक नहीं पाती गंगा। गंगा रुकती नहीं है, अविरल बह रही है गंगा, अविरल, रुकना नहीं। एक बार अगर कहीं हार गए हो, एक बार अगर कहीं परास्त हो गए हो, एक बार अगर कहीं अटक गए हो, ये मत सोचना कि अब जिंदगी हार गए, अब ये जीवन हमारे लिए समाप्त होने वाला है, अब ये जिंदगी से हम ऊब चुके। नहीं नहीं नहीं, फिर मौका आएगा, फिर आगे बढ़ोगे। बस इतना याद रखना, गंगा किसका नाम लेकर बढ़ती है? तो गंगा से पूछा एक बार पार्वती ने, तो इतनी शांति से, इतनी शीतलता से बहती रहती है, निरंतर बह रही है, तो किसका नाम लेकर बह रही है, किसके नाम से बढ़ रही है? तो गंगा कहती है केवल एक शंकर, केवल एक अवघड़ी मेरा शिव, उसके सिवा कुछ नहीं। अंतिम पड़ाव कहां है मनुष्य का? अंतिम पड़ाव कहां है? शमशान। वहां जाकर थम गए। किसी ने पूछा गंगा तो गंगा सागर में जाकर थम जाती है, कपिल बाबा के उस आश्रम तक पहुंचकर थम जाती? नहीं नहीं नहीं, मैं शंकर तक पहुंचकर थमी, शिव तक। संसार के ऐसे कई लोग हैं अभी तक भटक रहे थे, कहीं यहां कहीं वहां कहीं वहां। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो भटक रहे थे। जब से शिव महापुराण की कथा निरंतर सुनने को मिल रही है, व्यक्ति भटकना छोड़कर शंकर के धाम तक पहुंच गया है, लक्ष्य तक पहुंच गया। शिव लक्ष्य है हमारा, वहां तक पहुंच गया। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा। अंतिम लक्ष्य है शिव, अंतिम लक्ष्य। फिर कहीं भटकना नहीं। और सरल भाषा में समझ लो, तुम्हें 500 रुपए की जरूरत है, पापा ने नहीं दिए, मम्मी ने नहीं दिए, तो करबद्ध निवेदन करूंगा, फिर किसी से मत लेना। पापा ने नहीं दिए, मम्मी ने नहीं दिए, फिर वो 500 रुपए किसी से मत लेना। अगर जरूरत है 500 की, पिता नहीं दिए, माता नहीं दी, तो फिर 500 रुपए कहीं से मत लेना, क्योंकि मिल तो जाएंगे पर चुकाने में दम निकल जाएगा। मिल तो जाएंगे। माता पिता शिव और पार्वती अगर कुछ तुमको दे दिए हैं तो उसको धन्यवाद देना। तुमने मंगा, उसने नहीं दिया, तो भी धन्यवाद देना। हो सकता है माता पिता को लग रहा होगा ये 500 रुपये ना जाने कहीं गलत जगह में ना डुबा दे, गलत जगह में ना चले जाए। हो सकता है कभी कभी तुम्हारी मनोकामना पूरी भी नहीं होती, तुमने जो मांगा। दुख मत करना, शंकर को धन्यवाद देना। जो तुझे अच्छा लगे, जो मेरे भाग्य में मेरे लिए लिखा हो, अच्छा लिखा हो, वो देना। कई लोग कहते हैं गुरुजी, हाँ, एक कोई कहे हम तो इस लड़की से शादी करना चाहते, कोई कहे हम इस लड़के से शादी करना चाहते हैं। अरे भगवान से कहो, अगर ये मेरी किस्मत में लिखी है तो ये आए,
और नहीं तो मेरे भाग्य में जो लिखी है वो आए, पर आए ऐसी जो मेरे भाग्य को चमका जाए। मालूम पड़े अदालत में ले जाकर खड़ी कर दे तो ऐसी नहीं चाहिए। 4 दिन प्रेम की वाणी बोल ले और बाद में ले जाकर फिर अदालत में खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं चाहिए। भगवान से कहना आप स्नेह करते हो किसी से प्रेम करो, मना नहीं, पर निवेदन एक परमात्मा से कि मेरे माता पिता जो देंगे मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वो स्वीकृत करूं, मैं जिद कर कर तुमसे ले भी लूं। कहाँ की कथा याद आ रही है? उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में कथा करने गए, वहाँ के पास से कोई एक और वो कौन सा था हरदोई वगैरह, वहाँ से कोई कथा सुनने आई थी एक माता। वो कह रही थी हमारे बच्चे नहीं थे, 17 साल तक औलाद नहीं हुई, फिर हमने भगवान का पीछा पकड़ा लिया, खूब पीछा पकड़ा, तब जाकर हमारे घर में बेटा हुआ। पर गुरुजी बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, पूरा घर में उन्हीं का राज है। हम दोनों वापिस वहाँ से निकल गए और कांतानाथ मंदिर परिक्रमा मार्ग में कोई धर्मशाला है, उसमें हम लोग निवास कर रहे हैं। हमने कहा तुम वहाँ रहने वाले, अब यहाँ, तो यहाँ कैसे? बस भगवान से यही कहने आए हैं आपको कि हो सकता है भगवान ने सुख क्यों नहीं लिखा, वो तुम्हारे भाग्य में ये क्यों नहीं लिखा, तुम्हारे भाग्य में ये क्यों नहीं लिखी। कुछ भगवान ने अच्छा सोचा हो, पर हम सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा कर दिया, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ बुरा कर दिया। नहीं, भगवान माता पिता कभी बुरा नहीं करेंगे, भगवान कभी बुरा नहीं करता साहब। परमात्मा तो अच्छा करने के लिए ही बैठा है, वो तो केवल आपके लिए हर पल हर घड़ी हर क्षण कुछ श्रेष्ठ करने के लिए बैठा है। पर मन हमारा टूट जाता है, हमारी मन हम ये कामना हमारी ये नहीं हुआ, नहीं नहीं, भगवान से विनती करो कि जो हमारे लिए अच्छा हो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो, जो हमारे लिए बनाओ, जो हमारे लिए हो, जो हमारे लिए रचा गया उसको दीजिए। दिया, गंगा जी ने संजो कर रखा, और मां गंगा जब संजो कर रखी, शंकर भगवान जब उठकर खड़े हुए, कहा ये आपकी 5 पुत्रियां, 5 बेटियां। शिव जी अपनी पुत्रियों के साथ में जल की क्रीड़ा कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं, जल एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। कहीं पार्वती जी को मालूम पड़ गया, पार्वती जी क्रोध में आ गई। जो देखा है, कई बार देखा हुआ भी असत्य हो जाता है। एक पिता अपनी बेटी को रेलवे स्टेशन पर गले लगा रहा था, दुनिया के लोगों ने उसका फोटो खींच लिया, डालने वालों ने डाल दिया, क्योंकि जो देखा उसको समझ नहीं पाए, जो देखा उसको समझ नहीं पाए। एक व्यक्ति ने वो फोटो खींचकर भेजा, दूसरे ने उसको उठाया, एक व्हाट्सएप पर, दूसरे ने तीसरे पर, तीसरे ने चौथे पर, चौथे ने 5वें पर विचार नहीं कर पाए कि आखिर ये संबंध क्या है, ये है कौन दोनों। भेजने वाले ने तो ये विचार से भेजा था कि इसका विवाह दूसरी जगह हुआ है, ना जाने किससे गले मिल रही है। उसने तो गलत सोच से, विचार से भेज दिया। पर जब फोटो उस पिता के पास में पहुंचा, उसने अपनी पत्नी को दिखाया। आज
व्हाट्सएप पर ये फोटो आया है, फेसबुक पर, पत्नी की आंख से आंसू बहने लगे। जिस बेटी का कन्यादान करे हुए 12 साल हो गए थे, उसका पति मायके नहीं आने दे रहा था। वो कहीं जा रही थी, थोड़ी देर रेलवे स्टेशन पर रुकी और आपने उसको हृदय से लगा लिया, तो मैं कहाँ चली गई थी, मुझे भी तो ले चलते। एक बाप और बेटी की करुणा क्या होती है, वात्सल्यता क्या होती है, उसको समझना मुश्किल है। एक करबद्ध निवेदन करूंगा आज की सोशल मीडिया से, करबद्ध निवेदन करूंगा, किसी भी मैसेज को, किसी भी फोटो को, किसी भी चीज को भेजने से पहले 50 बार दिल में अच्छा लगे तब भेजना, और यह स्वीकृत करके भेजना कि एक दिन हमारे लिए भी वो चीज तैयार रह सकती। स्वीकृत कर कर भेजिए। बाप और बेटी का संबंध क्या होता है, बहनों का संबंध क्या होता है, स्वयं पार्वती जी भी नहीं समझी थी, तो संसार का मनुष्य क्या समझेगा। पार्वती ने कहा, गणेश जी ने कहा 5 स्त्रियों के साथ, 5 कन्याओं के साथ, 5 लड़कियों के साथ पिताजी जल क्रीड़ा कर रहे हैं। शंकर भगवान के लिए जब कहा गया, पार्वती मैया को क्रोध आ गया। जो जाकर देखा, शिव जी बीच में थे, 5 लड़कियां आसपास में जल छोड़ रही थी, पिताजी को जल फेंक रही थी। पार्वती आ गई, पांव जैसे पार्वती जी ने गंगा के घाट पर रखा, पायल की आवाज सुनाई दी, शिव उठ गए। शंकर ने देखा पार्वती क्रोध में है, आकर पूछा, हे जगत जननी पार्वती, तुम क्रोध क्यों कर रही हो। पार्वती जी कहती हैं, ये 5 स्त्रियों के साथ, 5 कन्याओं के साथ में आप क्या कर रहे हो जल क्रीड़ा, मैं इनको नष्ट कर दूंगी, ब्रह्मांड तोड़ दूंगी मैं। शिव कहते हैं, पार्वती थोड़ा क्रोध पर संयम रखिए, ये कोई अन्य कन्या नहीं, ये मेरी पुत्रियां हैं जो मेरे शरीर के द्वारा प्रकट करी गई हैं। ये कोई सहज नहीं है जिनको देखकर तूने गलत सोच लिया, गलत विचार आ गए। नहीं पार्वती, विचार करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 50 बार विचार करिए किसी के लिए सोचने से पहले, 50 बार विचार करिए किसी के लिए बोलने से पहले, 50 बार विचार करिए किसी के लिए कुछ कहने से। उठाया, कह दिया। श्रेष्ठता वो नहीं महाराज, उसमें श्रेष्ठता का सुख नहीं। 5 कन्याएं, पार्वती जी ने कहा 5 बेटियां, हाँ मेरे तप बल से प्रकट हुई, मेरे तप करने से, मेरी साधना करने से ये प्रकट हुई। ये जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली और ये देव, ये 5 कन्या हैं। पार्वती जी ने उनको गले से लगाकर कहा, तुम मेरी पुत्रियां हो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें वर देती हूं, तुम सर्प की आकृति में रहोगी। नाग पंचमी के दिन दरवाजे के बाहर तुम 5 को बनाकर पूछा जाएगा। दरवाजे के बाहर कितने सर्प बनाए जाते? 5। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जब रात्रि में नींद ना आए, कोई टेबलेट मत खाइए, कोई गोली मत खाइए। नींद की टेबलेट खाना चालू करोगे तो वो जीवन पर्यंत खाना पड़ेगा। नींद नहीं आए, हाथ में जल लो, थोड़ा सा पलंग पर बैठ गए, हाथ में जल लिया। जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, इन 5 कन्याओं का नाम लेकर आचमन कर कर सो जाइए। नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शंकर की बेटियां तुम्हें विश्राम देंगी। मेरे ओ घरदानी, मेरे शिव की पुत्रियां आपको विश्रामता प्रदान करेंगी। ऐसी नींद आएगी कि सुबेरी ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रही है। प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, जब चाहे जब। एक महाराज प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे, शराब पीने वाला व्यक्ति, मदिरा पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो, बर्बाद हो जाओगे। महाराज प्रवचन में कह रहे थे। उसी में एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज
इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हो, तुम्हारा सग्गा भाई पी के तो नाली में पड़ा है, गटर में पड़ा है, कीचड़ में पड़ा है, पहले उसको तो ज्ञान दे लो, फिर हमसे कह देना। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज ने प्रवचन करते करते कहा, देखो भैया, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अगर मेरी बात समझ में ना आए, कम से कम उसे देख के तो समझ जाओ कि गलत काम मत करो। कभी तुम्हारे मन में आए तो एक आध बार प्रैक्टिकल कर लेना। जिस दिन नींद नहीं आया, उठाया, हाथ में पानी लिया, जया विशहरा शाम दिवारी दो तली देव, पांचों कन्याओं का नाम लो, शंकर जी का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और आनंद की नींद सोइए। नींद नेत्रों पर आ रही है। नहीं है ना नींद। पार्वती जी हृदय लगाई। समय आया, आगे वर्णन आता है। भगवान भूत बावन भूतेश्वर भगवान शंकर आनंद की राशि जो विराजमान रहने वाले शिव हैं, वो ओघड़ी है। तुमरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे। हे चंचुला देवी, सुनो, किसी भी समय, किसी भी पल, किसी भी घड़ी, किसी भी क्षण शंकर के 12 नाम का स्मरण कर लेना, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर लेना। नारी किसी भी उलझन में, और केवल स्त्री नहीं, पुरुष भी, बच्चे भी, बड़े भी, किसी भी उलझन में पड़े हो, शंकर के 12 नामों का स्मरण करो। हम तो पहले भी कहें, एक आज परली बैजनाथ से एक पत्र आया। उस पत्र में उन्होंने लिखकर भेजा है परली बैजनाथ जी से कि पहले शिव मंदिरों में कोई जाता नहीं था, ज़्यादातर लोग अन्य मंदिर में जाते थे, पर शंकर मंदिर में कोई पहुंचता नहीं था। पर जब से शिव महापुराण की कथा टीवी के माध्यम से जनमानस तक पहुंची है, छोटे से छोटा शंकर मंदिर भी भीड़ से बड़ा पड़ा है। ये शिव की करुणा है। बाबा के एक एक मंदिर में, एक एक मंदिर के अंदर लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान शिव, जब शंकर के मंदिर का अनुभव हम पहले भी कहे, फिर कहते हैं, प्रयास करना सावन के महीने में कहीं बन सके 12 शिवलिंग का स्मरण करें, दर्शन करें, पूजन करें, वंदन करें, आनंद करें। बाबा की कृपा हो, जाकर उसका स्मरण, उसका वंदन, उसका दर्शन करो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। हे शंकर, तुम्हारे चरणारविंद में आकर बस निवेदन इतना करूं कि मेरे दुख कटे। क्या होता है मंदिर जाने से? तो कहा जैसे नाई की दुकान पे जाओ तो बाल कटे, सामान खरीदने जाओ तो जेब में से माल कटे, भगवान के मंदिर जाओ तो दुख कटे। शिव के द्वार जाने पर, मंदिर, देवालय, तीर्थ, भजन, कीर्तन, स्मरण में जाने से, शंकर की कथा भले आप आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, पर शिव के द्वार पर जाने में, शंकर का अनुमोदन करने पर दुख कटता है। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। पहला सोमनाथ, चंद्रदेव को
ससुर के श्राप द्वारा काया का रोग हो गया, छिन्न हो गई। प्रार्थना करी देव ऋषि नारद से, नारद जी ने जाकर लगा दिया भजन में, शिव आराधना में लगाया। शंकर भगवान ने काया श्रेष्ठ कर दी। कोई काया का रोग हो जाए, काया बेकार हो जाए, घबराना नहीं, शंकर की भक्ति में डूब जाना। बड़ा रोग आ गया, कैंसर जैसा रोग भी आ जाए, घबराना मती। डॉक्टर कह रहा है कि कैंसर जैसा रोग हो गया, किडनी लीवर खराब हो गया, कुछ बदलना पड़ेगा। एक बार शंकर की शरण में जाना, जिस मंदिर में कोई ना जाए उस मंदिर में तुम जाना, दिल से एक दीप प्रज्वलित कर कर, नहीं भी है उसके मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ कर देना। रोज उस मंदिर की रज को, जहां पर बता दिया कि ये बीमारी हो गई है, उसको शरीर पर मलना प्रारंभ कर देना। उसकी रज में कंकर में शंकर है, जिस दिन चिपक गया उस दिन कल्याण कर देगा, उस दिन कृपा कर, घबराना नहीं। क्यों घबराए, किस लिए? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। बस उसको सौंप दो, जाओ, अब ये तुम्हारा है, रोग हमारा नहीं तुम्हारा। फिर वही बात आ गई, तुम कथा संभालो वो घर संभालेगा, तुम भजन संभालो वो शरीर संभालेगा। संभालना उसको है, तुम लगे रहो भजन।